केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब चार घातिया कर्मों का नाश होता है। तो चार घातिया कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। ये चार कर्मों का घात करते हैं, चार घातिया कर्म नष्ट होते हैं, उसको घात कर्म होते हैं चार कर्मों को। एक नष्ट होती केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान प्राप्त मतलब अनंत अवस्था प्राप्त हो गई। अनंत अवस्था के बाद फिर जब अंतिम समय ध्यान होता है, अयोग अवस्था में पहुंचते हैं। नहीं, पहले तो योग का निरोध करते हैं, फिर अयोग प्रस्थान। ध्यान रखना, योग का निरोध और अयोग प्रस्थान में अंतर है। अयोग प्रस्थान तो अंतिम समय होता है जब मात्र ये 5 हर्ष अक्षर को बोलने में जितना समय लगता है उतना समय अयोग प्रस्थान से मोक्ष जाने लगता है, और एक समय मोक्ष पहुंच जाते हैं। तो उसको बोलते हैं अयोग प्रस्थान। और योग का निरोध बोलते हैं 1 महीना पहले भी कर लेते हैं, 10 दिन पहले भी कर लेते, 15 दिन पहले, महावीर भगवान 3 दिन पहले किया, आदिनाथ भगवान का 1 महीना पहले हो गया। इस प्रकार से चलता रहता है ना। तो अंतिम समय जब अयोग अवस्था पर पहुंचते हैं तो अयोगी अयोग केवली बोलते हैं। केवली के 2 भेद भी होते हैं, क्षयोग केवली, अयोग केवली। मुख्य रूप से जो भगवान बन रहे, वैसे तो केवली के 7 भेद बताते, कोई 8 भी बताते, कोई 6 भी बताते, कोई 5 बताते हैं, है ना। अरंत केवली, सुत केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर केवली, अंताकृत केवली, समुद्घात केवली, अलग अलग भेद कर दिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप? ऐसा अर्थ इनका ये है। उपसर केवली, जो जिन्होंने उपसर के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त किया ना, उपसर्ग हुआ जिनके ऊपर, कोई महाराज बैठे, तीर्थंकर बैठे अथवा कोई मुनिराज बैठे, उनको उपसर्ग आया, उपसर्ग होने पर उनको केवल ज्ञान हो गया, उसको उनको बोलते हैं उपसर केवली। अंताकृत केवली, जिनको अंतर्मुख के अंदर अंदर केवल ज्ञान होकर मुझसे लग गए, अंताकृत केवली बोलते हैं। समुद्घात केवली, जिनको समुद्घात करते हैं, यानी जब आयु कर्म का समय 6 महीने रहता है, अन्य कर्मों का समय अधिक रहता है, उस समय समुद्घात करते हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। दृष्टांत के लिए, समझ में तो आ रहा है ना कल का सब? ये तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है ना? जैसे पारसनाथ भगवान का नहीं, वो तो अंतर्गत केवली, उनको उपसर केवली, अंतर्गत उपसर केवली। वैसे उनको तीर्थंकर केवली में ले लिया, उपसर केवली भी ले सकते हैं। तीर्थंकर केवली, उपसर केवली में आ जाएंगे। अब सुनो, मैं क्या कहते हैं, समुद्घात। समुद्घात बोलते हैं आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना। तो जब किसी जीव की आयु, जीव मतलब केवल ज्ञानी, जब किसी जीव की आयु 6 महीना से बचती है, कितने महीना? 6 महीना। और अन्य कर्म ज्यादा रहते हैं। हमारे आचार्यों 2 मत है कि सभी केवली समुद्घात करते हैं, और कुछ क्या कहते हैं सभी नहीं करते। जबकि आयु बचती 6 महीने, कर्म बराबर हो जाते तो नहीं करते। परंतु अपन सिद्धांत थोड़ा तर्क लगाएं तो महसूस होता है कि लगभग सभी करते हैं, क्योंकि कर्मों की जो स्थिति है, जो बचते हैं लास्ट वाले, नाम, गोत्र, वेदनी और आयु, तो आयु कर्म की सबसे कम स्थिति है। ये मनुष्य की परिस्थिति लगाए बल यहाँ है मात्र अपन। वैसे तो भोगभूमि तो मोक्ष होता नहीं है, तो एक पूर्व कोटि 84 लाख पूर्व ज्यादा। और नाम, गोत्र, अंतराय आदि की है सागरों में, और सागर की आयु ये पल्ले से भी कम है, 1000 वर्षों में, पूर्व में ले लो, कोटि में ले लो। तो नाम कर्म का बंध ज्यादा कर लिया, अब स्थिति उनकी ज्यादा है, उनकी वर्णना ज्यादा है, कर्म स्थिति कर्म प्रगति, और आयु कर्म की कम है। तो नियम से लगभग उन कर्म को जब क्षय करते हैं बाद में, तो वो ज्यादा रह जाते हैं, वो आयु कर्म कम रहते हैं। लेकिन हमारे आचार्य ने कहा मान किसी की नहीं भी है तो चला लो मतलब समझ लो, मत समझने का बस है अपने लिए। अपन जब केवल ज्ञानी बनेंगे, भगवान बनेंगे, तो सम ज्ञान हो जाएगा। यदि ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो यही समझो कि जब अपन भगवान बनेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा। तो आयु कर्म में 6 महीने बचे, अन्य कर्म ज़्यादा बचे, और आयु नियम से आयु कर्म के 6 होते भगवान को चले जाएंगे। तो अन्य कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए अब दृष्टांत हमारे आचार्य दिया, जैसे आपकी माँ अथवा बहन अथवा पत्नी सूर्य में चौक में जाना है या कहीं जाना है, साड़ी सुखाना है, नहीं सुखाना होता तो पैसे धोई और डाल दी, घंटा 2 घंटा 4 घंटा आराम से सूखती रहती, कोई टेंशन नहीं। पर जल्दी जाना है तो साड़ी को क्या करेंगे यानी फैला देंगे, अने उस साड़ी को फैला देंगे तो साड़ी जल्दी सूख जाएगी। ऐसे आत्मा के प्रदेश हमारी आत्मा से निकलते हैं, वो कर्म को बराबर करने के लिए, कर्म प्रदेश को बराबर करने के लिए, आयु कर्म के बराबर करने के लिए कर्म को सुखाते हैं। सूखते वो एक ध्यान रखने की बात, केवली भगवान हम जो कहें करते हैं तो इसका मतलब करते नहीं होता है। जैसे केवली भगवान ध्यान करते हैं, ये ध्यान होता है उनका, ये करते नहीं उनका होता है। भगवान विहार करते हैं, विहार करते नहीं विहार होता है।
प्रवचन करते हैं भगवान, प्रवचन करते नहीं, प्रवचन होता है। भगवान उठ गए, चल रहे हैं, चल नहीं रहे, चल रहे हैं, चलते नहीं है वो, चल रहे अपने आप स्वभाव से। फिर दृष्टांत दिया हमारे आचार्य ने, कैसा? जैसे महिलाओं की मायाचारी। दृष्टांत क्या दिया? जैसे महिलाओं को मायाचारी करने में सोचना नहीं पड़ता कि हम मायाचारी करें कि नहीं करें, इसी तरह भगवान को सोचना नहीं पड़ता हम ये करें कि नहीं। उठना है अपने आप से उठ जाएंगे, बिहार करना बिहार हो जाएगा। ये भगवान की विशेषता है, ध्यान रखना। तो कहने का अर्थ यहाँ ले लो कि जब उनका समुद्घात होता है तो अपने आप करते नहीं, होता है, और अपन व्यवहार भाषा में कहते हैं करते हैं। तो 6 महीना की जब आयु बचती है तो 6 महीना की आयु के अन्य कर्म को उनके बराबर करने के समुद्घात होता है, उनको बोलते समुद्घात केवली, ठीक है ना। अब होते हैं कुछ मुख केवली, ऐसे भी केवली होते हैं जिन मुनि महाराज केवल ज्ञान प्राप्त किया, उपदेश नहीं होता, उनको बोलते हैं मुख केवली। कौन सी केवली? मुख केवली। तीर्थंकर केवली, तीर्थंकर इस प्रकार से। तो हमारे आचार्य भगवान उन परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं जिन परमात्मा ने स्वतः ही अपने कर्मों को नष्ट कर दिया है, क्षय कर दिया है। तस्मै संज्ञान रूपाय, जिनके लिए, उनके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने तस्मै, उनके लिए संज्ञान रूपाय, जिनने क्या किया है? संज्ञान रूपाय, अनंत रूप, अनंत ज्ञान रूप, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसे परमात्मा ने, परमात्मा को मेरा नमः अस्तु, नमस्कार हो। आप लोगों ने किया नमस्कार के? नमोस्तु। कैसे नमोस्तु करते हैं? बड़े विनय के साथ। कैसे विनय के साथ? ऐसे नहीं, बढ़िया सिर झुका करके, और अंजलि को चिपकाओ नहीं, अंजलि को इस प्रकार से, और भगवान को देखते हुए बड़े विनय के साथ महाराजों को, गुरुओं को जब करो, बढ़िया गवासन से आप देखना। मैंने एक बार अभी देखा मुस्लिम समाज में, जब वो महिलाएं वो पढ़ती नमाज, मैंने देखा देखते हैं यहाँ से, अपने यहाँ जैसे महिलाएं तो कई बार का घुटने टेक कर नमस्कार करती, वो गवासन से बढ़ के नमस्कार करती। मैंने पहली बार महिलाओं को देखा, मैंने पहली बार, मतलब उनकी महिलाएं जैसे उनके यहाँ पूरा दुपट्टा जैसे टोपी रहती है, मतलब जेंट्सों में टोपी, कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट जो भी लेकर टोपी जरूर रहेगी, शुद्ध हाथ पैर धोकर की करेगी, अपने हाथ जैसे आएगा वैसे चुनिया जैसे लेकर लिया। और महिलाएं अपने यहाँ कई बार घुटना टेके भी नमस्कार कर लेती हैं। लड़कियाँ हैं तो वो घुटने भी टेकती हैं, क्योंकि जीन्स पहने, कपड़े ऐसे पहने कि घुटते ही टिकते, बैठते ही नहीं है। नमोस्तु सलूट मारते तो सलूट ऐसे करने लगे। हाँ, ये पोजिशन बन गई अपने यहाँ। पर उनके यहाँ मैंने देखा वो विशेषता, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे महिला हो, सब रहते हैं तो पीला रहते हैं। क्या तो पहना हुआ तो विशेष ध्यान में रहता है, दुपट्टा लगाते पूरा दुपट्टा बिल्कुल ऐसा बाकायदा, क्या मतलब कुछ विषय वास्तव में जो सब होना चाहिए। जैसे आपने भी रामायण देख रहे हो, रामायण देखना, सीता का पहनावा देखिए रामायण, अन्य का तो फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने फैसला बना दिया, वो कपड़े पे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, मतलब पहना दिया से। पर सीता का पहनावा देखो कितना व्यवस्थित थे, सादगी, मतलब सिंपल बिल्कुल। इसलिए हम लोग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बिल्कुल साधारण बोलती है, कितनी विनम्रता से, किसी से बोलती, चाहे गुरु से बोले, बच्चों से बोले, क्या प्रेम सिखा रही है, क्या प्रेम दे रही है। पति के लिए किस समय क्या सोचती है, वास्तव में लगा कभी कभी सोचते। देखो मतलब बच्चे कह रहे थे भी, उनको पता नहीं राम हमारे पिता है। आपने शायद पैसा निकला कि नहीं निकला है ना। माँ से कह रही, माँ वो राम कैसे आए, इसे अन्याय किया है अपनी पत्नी के साथ। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते। बोले क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? बोले वो राजा है, महाराजा है। माँ कह रही, बेटा वो महाराज हैं, महाराज के समय ऐसा नहीं बोलते हैं। तो उसको पता हमारे पति हैं, पर उनको नहीं पता हमारे पिता हैं। बोले कैसे राजा होकर अन्याय को किया, अन्याय करते वो। बोले नहीं बेटा, वो राजगद्दी में राजा के लिए यही न्याय है। बोले सुनो उसके सब वास्तव में क्या, आज की पत्नी हो तो पता नहीं क्या क्या कर दिया राम के साथ, मतलब आज की पत्नी हो तो आज के राम पता नहीं क्या कर दे, पर क्या एक भी दोष नहीं लगा रही, नहीं, मेरे कर्म का होता है। ये तो हमेशा याद रखना भैया। सच में मैंने भी कुछ देखा उस पार्ट्स को, तो लगा कि वास्तव में क्या चिंतन होना चाहिए ग्रस्त अवस्था में, जबकि अभी वो सन्यासी माता जी नहीं बनी, अभी ग्रस्त में आगे साधन, और क्या चिंतन, राम का क्या दोष है, मेरे कर्म का दोष है। उसमें जब मैंने दृश्य देखा सच में, जब सब लोग दोष दिया अयोध्या वासियों ने, तो चलो दोष देके निकल गई, पर बाद में भले पछताओ। उस नियम से एक परम सत्य है, ध्यान रखना भैया। एक बात तो नोट कर लेना आप लोग कि दूसरों को दोष देने के पहले 100 बार पहले सोचना। तो भी आप लोग कभी जेल गए हो, जेल में एक सूत्र लिखा रहता है
और हमारे कानून भी कहता है, एक बार कथनचित, एक कोर्ट का न्याय है, एक बार कथनचित अपराधी निरपराधी बन के बाहर हो जाए, समझ रहे हो ना, एक बार अपराधी निरपराधी बन के बाहर हो जाए, कोई दोष नहीं है। 100 अपराधी निरपराधी होकर बाहर बचे, कोई दोष नहीं है, लेकिन एक निरपराधी अपराधी बनकर कैद ना हो। यही कारण है जब 4 लोगों को फांसी दी गई दिल्ली वालों को, कितने महीने लगे, कितने साल लगे पता है आपको? 7 साल। क्यों लगे? इसी वजह से लगे। नहीं, क्यों लगे मुझे समझ आओ तो भाई चेतन जी, क्या कारण था? भाई अपराधी को अपराधी, कहीं ऐसा ना हो कि अपराधी ना हो और सजा दी जाए। खूब बोली उसने निर्भया की माँ, कौन सी क्या नाम था उसका, तुम लोग जानो। उस निर्भया की माँ ने कितना बोला कि जल्दी दो, क्यों देर करो, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मेरी बेटी का मेरा ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, उसको मुझे बड़ी संतुष्टि होगी, इनको सजा मिलना चाहिए, अपराधी हैं। पर कानून है, 4 को हम सजा दे दें, फांसी की सजा दे दें, तो कहीं कोई अपराधी नहीं निकला तो अपराधी भी, समझ लो ना, कहीं तुमने अपराधी मार के सजा दे दी तो बहुत भले वो देश जनता दुनिया चिल्लाती रही। यही कारण है हमारे देश में, भारत देश में सबसे बड़ी विशेषता है, भले सरकार कानून बनाती है पर सरकार को भी कानून के अनुसार चलना पड़ता है, समझ लो ना। सरकार कानून बनाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रपति कोविंद जी हो, चाहे कोई भी हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, विधानसभा लोकसभा में सब बैठते हैं, इनके कानून बनते हैं। क्या बनते हैं? कानून बनते हैं, जिसको क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में, दूसरे विषय में क्या बोलते हैं, पारित होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पारित होते हैं, विधेयक पारित होते हैं। जब सभा में पारित होते हैं उसके बाद पर निर्णय लिया जाता, फिर कानून बन जाए। जैसे उदाहरण के लिए 3 तलाक, वो कश्मीर वाला कौन सा 370 आदि एक दृष्टांत मात्र, अथवा जैसा भी निकला कोई थूकना है, कहीं देखा, ये सब न्याय अपराधी बना गया। कहने मतलब पहले निर्णय लिया जाता है, निर्णय लेकर के फिर विधेयक बनाए थे, पारित करते हैं, फिर वो कानून में जाते हैं, वहां पर वो कानून बन जाता है, तो फिर उसका पालन फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यदि कोई गलत काम कर दे और कानूनन अपराध हो तो नरेंद्र मोदी जी भी अंदर जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्या देश है, भारत देश है, भारत देश वाले धर्मप्रिय देश है, कुछ भी करो, न्याय प्रिय, कुछ भी करो, भले ठीक है आजकल क्या हो रहा है, कई बात की बात है, परंतु नियम कानून के अनुसार। कहने का अर्थ यह है कि अपराधी को निरपराधी घोषित करके बाहर कर देना कोई दोष नहीं है, लेकिन निरपराधी अपराधी बनना जाए, इतना ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के लिए इस सिगरेट पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो सिगरेट पीता है, तो आप ऐसे कहते नहीं ये सिगरेट नहीं पीता, हमने देखे नहीं, कभी नहीं पीता, वो कहते नहीं हमने पिया, हमने नहीं पी, ठीक कोई बात नहीं, जाओ। यदि उनको तुमने कहते नहीं पीता सिगरेट, कोई दोष नहीं, कथनचित बढ़िया ही काम होगा, क्यों? उसकी बेचारे की निंदा नहीं, हो सकता सुधरने का मौका मिल जाए। और कहीं जो नहीं पीता वो क्या नहीं पीता सिगरेट, और कह दिया किसी ने, विनय जी ने कह दिया भाई वो तो सिगरेट पीता है, तो आपने बहुत बड़ा घात कर दिया। सिगरेट मतलब सामान्य रूप से लिया, दृष्टांत तो जैन लोग बैठे हैं, शराब आप तो पीने वाले शायद वही जो कभी ले लिया तो कह नहीं सकते। जसलाल जी कभी ले ली क्या? छोटे तो करे काय को बदनाम, बस यही सुनना चाह रहा था मैं, बोले काय को बदनाम करना महाराज जी। अरे भाई मैंने तो बात पूछा है, वो ये क्या करे बदनाम क्यों कर रहे महाराज? तो बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूछा है कि क्योंकि देखो क्या है, नशा एक ऐसी चीज है और व्यसन एक ऐसी चीज है, पता नहीं किस किल्लत कैसी पड़ जाए। आज कभी कभी बड़ा दिल दुखित होता है, बड़ी परेशानी होती है अपने आप में, जब मतलब वैसे तो निकालते नहीं पर इंडायरेक्ट में कभी कभी निकालते थे, अब सुनते हैं कि भाई एक सिगरेट को शराब पी रहा है, ये नशा करता है अपने लोगों में से, तो लगता है तो बड़ा एक मतलब वेदना होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। क्या इतना कष्ट होता है कि बताओ वास्तव में क्या इस पुल में, जिस पुल में कहा जाता है पानी छान करके पीते हैं, कब भाई साहब कौन कौन पीते हैं छान कर पानी? आप बताते हो ना कौन कौन पीते हैं? जैन नहीं है,
इसको बताया, पर जैनी लोग छान के पानी पीते हैं। अभी इनको यह बताया छान के पीते हैं। ठीक है, आजकल बोतल में हो, कैंपर में हो, इसमें आने लगा कैन में पानी लियो गटगड़ा। कई लोग देखते भी नहीं, मैं देखता हूँ कई बार टंकी में पानी रखा है और रात में प्यास लगे निकालिए, क्या पानी लिया गटगड़ा गई। अरे कम से कम यदि चलो बिना चना भी पीते हो, पियो, तुम्हारा विषय है, पर कम से कम एक बार देख तो लिया करो उसमें कुछ मच्छर मक्खी कुछ गिरा तो नहीं है, कीड़ा कचरा कोई की कुछ हो। पर 90% लोग जैसे गुटखा खाते हैं ना, हम लोग कहते गुटखा ही खाते हो तो कम से कम देख लो उसमें कुछ है तो नहीं, पर जो है तो है ही भी, पर कम से कम देख डायरेक्ट तो नहीं खाओ। लेकिन वो पुड़िया खोली गड़गड़ा जाते, पानी निकाला टंकी से में गिलास में भरा। कई लोगों में अधिकांश सबसे देखना जब भीड़ भाड़ होती है कोई नहीं देखता, अधिकांशता पी जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ कहा जाता छन्ना हुआ पानी पियो, छन्ना होने पर भी देखो। जैसे महाराज देखते हैं कहीं ध्यान नहीं अपनी अंजलि। किसी ने पूछा महाराज यहाँ वहाँ क्यों नहीं देखते हो? भैया आपको देखेंगे यहाँ वहाँ देखेंगे तो बड़े नहीं दिखेगा। हंस के मुस्कुरा के नहीं, शांत सामान्य से, बस इतना ध्यान रखना, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए, इच्छा नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। हंस के मुस्कुरा के तो भागी लोग लोभी लोग करते हैं, ये खाना वो खाना, ये बना लो वो बना लो। हम लोग तुमने कल परसों बताया था मैंने आपको, तुम लोग मांग के खाते हो, हम लोगों को मना के मिलता है। हम लोग मांगते नहीं है, मांगता भिखारी है। हम लोग भिक्षु हैं, भिखारी नहीं है। भिखारी मांगता है तो भिक्षु को मना के मिलता है। इतना अंतर है दोनों में। इसलिए हम लोग मांगते नहीं, इशारा नहीं करते, दे दो वो दे दो, जो नहीं लग रहा अच्छा नहीं लेंगे। ये तो मना के लिए, निषेध के लिए मना कर सकते हैं। कई लोग कहीं पूछते हैं कि बार मना देते थे, नहीं कुछ नहीं कहेंगे, नहीं लेना मना कर देंगे, अंजलि बंद कर देंगे, परंतु इशारा नहीं किया। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज कहते हैं शांत मुद्रा में आहार करते साधु लोग, और बड़ी आपने आहार वो भी मात्र इसलिए करते हैं, हमने आपको बताया था सिर्फ साधना के लिए।